हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लाइट। एंड लाइट में भी क्या आपको रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो हम कर रहे थे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। तो स्फेरिकल मिरर क्या है, यानी जब स्फेयर के हम कुछ पार्ट को एज अ मिरर की फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो हमें उसे समझने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ टर्म्स याद करनी पड़ेंगी। और उन टर्म्स में से कुछ टर्म हमने डिस्कस की, तो अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि जो यह एक अपर्चर ले लिया हमने, ठीक है। सो जहां देखो ये था सेंटर, किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर का। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से यानी सेंटर से हम एक सीधी लाइन पास करेंगे जो इस कर्वेचर को जहां टकराएगी, ये क्या होगा, इसका सेंटर होगा जिसे हम बोलेंगे पोल, ठीक है। सो PC किसको डिनोट करेगा, रेडियस ऑफ अपर्चर को। किसको डिनोट करेगा, रेडियस ऑफ अपर्चर को, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी कि जो हम एक हिस्सा लेंगे वो क्या होगा, ये कौन सा स्फेयर, कौन सा मिरर आप यूज कर रहे हो जिसका पार्ट क्या है, बल्जिस आउटसाइड यानी आउटवर्ड है तो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और आप किससे पहचान सकते हो, दूसरा सेंटर से भी पहचान सकते हो कि जो कॉनकेव होता है उसका सेंटर उसके फेस के सामने होता है और जो कॉन्वेक्स है उसका बिहाइंड द मिरर होता है या फोकस, ठीक है। सो ये PC किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइन किससे पास हो रही है, C से, और पोल जो लाइन इस पे कट कर रही है या सेंटर ऑफ अपर्चर को हम बोल देंगे पोल, और पोल से सेंटर के बीच की दूरी क्या थी, रेडियस। यही पढ़ा था हमने, ठीक है। तो आगे हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो क्या है हमारा, इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो हमने एक इमेजिनरी लाइन पास कर दी, किससे, पोल से और सेंटर से, ठीक है। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, या प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। तो जब पोल पे जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो इसके क्या होगी, नॉर्मल। देखो ये पोल रहा और ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ पे आपको क्या लगेगा कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसे समझने के लिए, मिरर को और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं कि किस तरीके से मिरर के हम बाकी पोर्शन को पता करेंगे। तो चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी क्या है आपकी, एक्टिविटी को करते हुए ध्यान रखना है, डोंट लुक एट द सन डायरेक्टली और इवन इनटू अ मिरर रिफ्लेक्टिंग सनलाइट, इट मे डैमेज योर आईज। आपने देखा है बचपन से ही आपको क्या बोलती है मम्मी, अगर कभी भी आप धूप में मिरर लेके बाहर निकल गई है ना, तो आपको बहुत तेज लाइट महसूस होती है। क्यों, जो सनलाइट डायरेक्टली उस मिरर पे गिरती है और वो क्या करती है, हमारी आईज में जाती हैं, जितनी लाइट हमें नहीं चाहिए, है ना। तो क्या होंगे, उससे हमारी आईज डैमेज हो सकती है, या फिर आपको डायरेक्टली सनलाइट में भी नहीं देखना। तो एक्टिविटी क्या है, होल्ड अ कॉनकेव मिरर इन योर हैंड। अपने हाथ में एक कॉनकेव मिरर लेना है। कॉनकेव कैसा, जैसा जिसका पोर्शन क्या हो, इनवर्ड कर्व्ड हो, ठीक है। सो डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सन, और हम उसके कर्व्ड पोर्शन का जो फेस है हम किधर करेंगे, सनलाइट की तरफ। ऐसा आपने बहुत बार किया भी होगा, है ना, बचपन में ये एक्टिविटी करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको रखे रखते हैं, नीचे रख दिया हमने एक पेपर, अपने हाथ को हिलने नहीं देना। तो क्या करेंगे, हम उसे इस तरीके से पकड़ लेंगे ताकि उसमें से जो लाइट पास होगी वो सामने रख देंगे, ठीक है। अब वो लाइट पास होती रहेगी, तो हम उस पेपर को एक जगह से क्या करते हैं, जला देते हैं। तो जहां पे वो पोर्शन जलेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि सारी की सारी लाइट टकरा के इकट्ठी होके वहीं सिर्फ फोकस डाल रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। सो क्या है, डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन अ शीट ऑफ पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर। तो मिरर के पास हम पेपर की शीट रख लेंगे और उस पे लाइट को गिरने देंगे, ठीक है। क्या होगा, मूव द शीट ऑफ पेपर बैक एंड फोर्थ ग्रेजुअली अंटिल यू फाइंड ऑन द पेपर शीट अ ब्राइट शार्प स्पॉट ऑफ द लाइट। तो आप उसे थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना, उससे क्या होगा, एक आपको एक जगह पे स्पॉट मिलेगा। तो होल्ड द मिरर एंड द पेपर इन द सेम पोजीशन फॉर अ फ्यू मिनट। तो उसे कुछ टाइम तक वहीं रखो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व एंड व्हाई। तो आपको क्या पता लगेगा, कुछ देर बाद पेपर में से धुआं निकलने लग जाता है, बर्निंग शुरू हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो लाइट आ रही थी किसकी, सन की, तो जो सन रेज थी वो सारी की सारी फोकस हो रही थी किसी एक पॉइंट में,
ठीक है, इसलिए वहां पे क्या हो गई, बर्निंग शुरू हो गई। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने लाइट को कन्वर्ज कर दिया। क्या कर दिया, कन्वर्ज। तो हम क्या बोलेंगे कि जो कॉनकेव मिरर है वो कैसा है, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब सारी की सारी लाइट को एक जगह पे फोकस कर देता है। तो जहां पे सारी लाइट कन्वर्ज होगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसका प्रिंसिपल फोकस। सो द पेपर एट फर्स्ट बिगिंस टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक। तो पहले क्या होगा, पेपर पहले तो धीरे धीरे धुआं निकलेगा उसमें से, ठीक है। फिर पेपर है, जल्दी आग पकड़ता है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इवेंचुअली इट इवन कैच फायर, जल्दी ये आग पकड़ लेता है। व्हाई डज इट बर्न, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सन से लाइट आ रही है, द लाइट फ्रॉम सन इज कन्वर्ज्ड। कन्वर्ज मतलब एक जगह पे एकत्रित होना, ठीक है, ठीक है। और हिंदी में कन्वर्जिंग मिरर को हम क्या बोलेंगे, अभिसारी दर्पण, ठीक है। तो मिरर को क्या बोलते हैं, दर्पण। सारी की सारी जो सन की लाइट है वो एक पॉइंट पे क्या हो जाएगी, एकत्रित। शार्प ब्राइट स्पॉट बाय द मिरर, ठीक है। इन फैक्ट दिस स्पॉट ऑफ लाइट इज द इमेज ऑफ सन ऑन द शीट ऑफ पेपर। और एक्चुअल में वो क्या है, वो सन की इमेज है उस पे। आपको बिल्कुल छोटा सा दिखेगा, गोला सा, जैसा सन है वैसा ही दिख रहा है। अब सन हमसे बहुत दूर है लेकिन फिर भी उसकी इमेज यहाँ पे बन रही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कॉनकेव मिरर दिखाते तो एक्चुअल चीज है लेकिन क्या है, उसकी छोटी इमेज दिखाते हैं। सो दिस पॉइंट इज द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो जहां से वो बर्निंग शुरू हुई है उसे हम क्या बोलेंगे, फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, ठीक है। सो द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट इग्नाइट्स द पेपर। तो इग्नाइट मतलब सुलगना, ठीक है, ज्वलित होना, ठीक है। तो क्या होगा, वहां से मतलब जहां पे ज्यादा हीट अब इकट्ठी हो जाएगी तो क्या होगा, वो चीज जलना शुरू कर देती है। तो पेपर पे हुई तो पेपर ने जलना शुरू कर दिया। सो द डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज फ्रॉम द पोजिशन ऑफ मिरर गिव्स द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो कितनी दूरी से वो रेज आई है और जहां पे वो फोकस है ना, उनमें तो बहुत ज्यादा दूरी है। तो हम क्या करेंगे, मिरर से कितनी दूरी पे था वो पेपर, वो क्या बता देगा हमें कि कितनी दूरी पे इसने जला दिया। वो क्या हो गया, उसका प्रिंसिपल फोकस। क्या हो गया, उसका फोकस, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम। तो इसे हम एक रे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। क्या किया, सन से बहुत सारी रेज एक साथ आती हैं, तो हमने ले लिया कॉनकेव मिरर, इसकी बैक साइड हमने पॉलिश कर दी, ठीक है। तो ये MN हमने अपर्चर ले लिया। अब क्या हुआ, हमें नहीं पता सन की दूरी कितनी दूरी पे है, तो हमने मान लिया वो इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, है ना, और क्या हो रही है, टकरा के और एक ही जगह पे क्या हो रही है, मान लो यहाँ पे था आपका पेपर, टकरा के इसी पार्ट से गुजर रही है। तो ये क्या आ गया, आपका फोकस आ गया, ठीक है। So a number of rays parallel to the principal axis are falling on a concave mirror। तो पहले ये रही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। कुछ रेज आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, टकरा के क्या होंगी, वापस हो जाएंगी, टकरा के वापस हो जाएंगी, इधर वाली उधर चली जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड रेज। इन रिफ्लेक्टेड रेज को आप ऑब्जर्व करो, ठीक है। ये दिख रही है आपको, सारी की सारी क्या हुई है, दे ऑल आर मीटिंग और इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। कि ये क्या कर रही है, सारी की सारी एक पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब इकट्ठी हो रही है, मीट करें, मिल रही है, बिछड़ी हुई थी, है ना, कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। क्लियर है, कोई डाउट, चलिए। सो ऐसे ही हम एक और मिरर के अंदर करते हैं। अब इसका प्रिंसिपल फोकस कहां पे होगा, ये कौन सा मिरर ले लिया हमने, कॉन्वेक्स।
तो इसमें क्या होगा, हाउ आर द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, ये कर रहा है, देखो यहाँ से रे आई किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट कर गई, अब यहाँ आई ये रिफ्लेक्ट कर गई, यहाँ आई रिफ्लेक्ट कर गई, ये यहाँ आई रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो हम इसे मान लेंगे क्या होगा कि ये आगे बढ़ी होगी, है ना, आगे तो बढ़ी ही होगी, जहाँ पे टकराएगी कहीं ना कहीं। तो क्या हुआ, सिर्फ रिफ्लेक्ट होती तो हमें दिख गई, लेकिन मिली कहाँ ये नहीं पता। तो क्या होगा, ये हो गया इसके फोकस, यानी द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी पॉइंट से ही निकल रही हो ये, है ना, आई तो है पर ये नहीं पता कहाँ गई, ऐसा लग रहा है कि किसी पॉइंट से बाहर निकल रही है। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हो जाएगा किसका, कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस। सो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर हमेशा कहाँ होगा, उसके फ्रंट में, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ से, ठीक है बेटा। चलिए, सो अब देखो जो फोकस है और पोल है, इसके बीच की जो दूरी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। क्या कहेंगे, फोकल लेंथ, ठीक है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एफ, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि जिस स्फेयर का पार्ट हमने लिया वो क्या है, उसका कर्वेचर हो गया या अपर्चर। तो इस कर्वेचर का जो सेंटर है वो है पोल, और स्फेयर का जो सेंटर होगा वो कर्वेचर का क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी क्या होगी, रेडियस, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और टकरा के इमेज कहीं ना कहीं फोकस होंगी। अब कॉनकेव मिरर के अंदर कहाँ होगा, फोकस इसके सामने होगा, और कॉन्वेक्स मिरर में फोकस उसके बिहाइंड होगा, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो क्या हुआ, अब देखो सेंटर से फोकस की या फोकस से पोल की जो दूरी है वो इक्वल है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। क्या कह रहे हैं, फोकल लेंथ। समझ आ गया ये, कोई डाउट। और जो लाइन सेंटर से पास हो रही है उसे हमने क्या नाम दिया, प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर। चलिए, सो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज बाय एंड लार्ज स्फेरिकल। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो भी क्या है तो स्फेरिकली। सो द सरफेस देन हैज अ सर्कुलर आउटलाइन। आउटलाइन कैसी है, जैसे सर्कल की होती है। डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या कहा हमने उसे, अपर्चर, मतलब ये रहा, देखो ये हमने मान लिया अपर्चर। क्या है ये, जो एक्स वाई है या एम एन है, एम एन इसमें हम मानेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस है, एक पोल से दूसरे पोल तक जो जा रही है उसे हम क्या मान लेंगे, उसका अपर्चर, ठीक है। चलिए, सो वी शैल कंसिडर इन आवर डिस्कशन ओनली सच स्फेरिकल मिरर हुज अपर्चर इज मच स्मॉलर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम ज्यादातर क्या करेंगे, वो लेंगे जिसका अपर्चर क्या होगा, उसके रेडियस से छोटा होगा, ठीक है। क्या करना है हमें, अपर्चर उसके रेडियस से छोटा लेना है। सो इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है, बिल्कुल है। हमने अभी देखा था कि जो प्रिंसिपल फोकस है मिरर का वो कहाँ पे है, बिल्कुल मिडवे में है। कहाँ पे है, ये रहा मिडवे में है, किसके, पोल और सेंटर के, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं, और पोल और सेंटर के बीच की दूरी क्या है, रेडियस। तो हम कह सकते हैं कि रेडियस जो है फोकल लेंथ से कितना है, 2 गुना। या ये भी कह सकते हैं कि फोकल लेंथ रेडियस का क्या है, हाफ, है ना। दोनों बातें बोल सकते हैं। तो क्या होगा, फॉर स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो जनरली जिसका अपर्चर रेडियस से स्मॉल हो उनकी
जो फोकल लेंथ है क्या होगी, वो क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ से दोगुना होगा या फोकल लेंथ रेडियस का हाफ होगी, ऐसे बोल सकते हैं। सो हम कह सकते हैं R इज इक्वल टू 2F, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर लाइज मिडवे बिटवीन, किसके बीच में होगा, पोल और सेंटर के बीच में। कहाँ पे लोकेटेड होगा, पोल और सेंटर के बीच में। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक बेटा, देखो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपका पोल, ये बीच की दूरी होगी आपकी रेडियस और इसका हमने कर दिया हाफ, ये हो गया आपका फोकस, तो ये क्या हो गई, फोकल लेंथ, ठीक है। तो रेडियस क्या होगा, एफ ये और एफ ये, तो आर क्या हो जाएगा 2F, या हम कह सकते हैं हमारे पास एफ है, ठीक है, या आर है, तो आर है तो एफ कैसे निकालोगे, तो R/2 क्या हो जाएगा एफ, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने क्या क्या टर्म की कि अपर्चर क्या है, यानी जो डायमीटर है किसका, सर्कल का या स्फेयर का। अब हमें यहाँ पे अपर्चर कौन सा लेना है, अपर्चर वो लेना है यानी डायमीटर जो एक लाइन सेंटर के दोनों साइड जो मिला दे, ठीक है। तो हमें कौन सा लेना है, जो रेडियस से छोटा होगा वो लेना है अपर्चर, ठीक है। और ऐसा अपर्चर जो रेडियस से छोटा हो उसकी क्या पढ़ी थी हमने, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस का हाफ होती है, या उसका रेडियस फोकल लेंथ से दोगुना होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप कैलकुलेट किया हमने, R इज इक्वल टू 2F का, ठीक है। और जो सेंटर से एक्सिस पास हुई वो प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर का सेंटर पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर C, पोल और सेंटर के बीच की दूरी रेडियस R, और हाफ होगा आपका फोकस, प्रिंसिपल फोकस आप कह सकते हो क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे है। और पोल और फोकस के या फिर पोल और सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ या तो ये ले लो या फिर ये ले लो, दोनों क्या होंगी इक्वल। क्लियर है बेटा। तो दोनों के अंदर किस तरीके से इमेज की फॉर्मेशन होगी वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा कि स्फेयर के हमने कौन कौन से पार्ट यूज करने हैं जब हम उसे एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज करेंगे, ठीक है। सो कॉनकेव मिरर में हमने क्या देखा कि सारी की सारी जो लाइट है वो क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, किधर, फ्रंट में, ठीक है। तो फोकस इसलिए उसका क्या है, फ्रंट है, फ्रंट में है। और जो कॉनकेव है, सॉरी जो कन्वेक्स, जो कॉनकेव मिरर है उसमें क्या होगा, उसका जो फोकस है वो कहाँ है, फ्रंट में है, किसके, मिरर के। और जो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में क्या होगा, कॉन्वेक्स में सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि लाइट रिफ्लेक्ट होके कहीं पीछे से वापस आ रही है, ठीक है। तो एक्चुअल हमें नहीं पता, तो इसलिए हम उन लाइंस को पीछे की तरफ जब एक्सटेंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फोकस मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉनकेव मिरर है वो लाइट को क्या करता है, एक जगह पे कन्वर्ज करता है, जैसे अभी हमने सनलाइट का एक्सपेरिमेंट किया। और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो क्या करेगा, लाइट को स्प्रेड कर देगा, ठीक है, मतलब दूर दूर कर देगा सारी रेज को। तो हमें ऐसे मतलब आम लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे हमें ऐसा लगे कि पूरी लाइट का हमें एक ही जगह फोकस चाहिए वहाँ पे हम यूज करेंगे कॉनकेव मिरर का। और जहाँ पे हमें लगे कि बहुत दूर का व्यू हमें देखना है, जैसे आप हेडलाइट यूज करते हो किसकी, गाड़ी की, है ना, तो हमें क्या है कि हमें रोड काफी दूर तक का दिखाई दे जाए, तो हम कौन सा मिरर यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। तो इसलिए आपको मिरर को रटना नहीं है, क्या करना है, समझना है। तो इनवर्ड जिसका पोर्शन क्या हो, कर्व्ड हो, उसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और जिसका आउटवर्ड पोर्शन कर्व हो वो होगा कॉन्वेक्स मिरर। तो दोनों को आप घर पे एक्टिविटी के थ्रू ट्राई कर सकते हो, ठीक है बेटा। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम इनके फॉर्मूले और साइन कन्वेक्शन।
तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़ाई करना, कुछ ना समझ आए आप पूछ सकते हो, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, गुड लक।